एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त अभी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने करना है और साथ में मैंने मशीन लगानी है और घर के बहुत सारे काम है छोटे मोटे करने वाले, वो भी करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चले फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे मैं बास्केट ले आई थी कपड़े धोने वाले, क्योंकि हमारा वॉशिंग एरिया जो है ना वो हमारे वाले रूम के अंदर ही है। तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई जा रहा था और ये बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट आ रहा था और मेरा ड्रेस तो वैसे ब्राइट ही नज़र आ रहा था। पता नहीं कैमरे की सेटिंग कैसे ख़राब होगी, AI पे चला गया। बाद में मुझे जाके पता चला कि सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो गई थी कैमरे की। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैं बास्केट उठा के ले आई थी। मैंने कहा चले मैं मशीन लगाती हूँ साथ साथ, और इसके साथ साथ मैंने कहा नाश्ता भी रेडी करती हूँ। हेल्पर भी आने वाली होती है सुबह सुबह, वो आ जाती है वो भी 10-11 बजे। वैसे 10-11 बजे आजकल हमारी सुबह हो रही होती है। वैसे तो हमारी सुबह जो है ना वो 5-6 बजे ही होती है जब अबीहा स्कूल जाती है, लेकिन आजकल ऐसे है ना कि छुट्टियाँ उसको भी, तो बस ऐसे ही रूटीन बनी हुई है। तो बस फिर मैंने कपड़े डाल दिए और जब मैं किचन में गई तब भी कैमरे का रिज़ल्ट ऐसे ही आ रहा था। फिर बाद में जाके मैंने काफ़ी तगो दो के बाद पता चला कि सेटिंग ख़राब थी। फिर सेटिंग सही की और उसके बाद फिर मैंने लस्सी यहाँ पे बनाई। और लस्सी की इतनी आसान सी रेसिपी है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो कुछ बहनों को ना काफ़ी फ़ायदा हुआ था, उनको पता नहीं था कि पहले चीनी ब्लेंड करते हैं फिर उसके बाद दही डालते हैं, वो सारा कुछ साथ ही डाल के ब्लेंड कर लेते हैं ना, तो फिर मक्खन ऊपर आ जाता है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था, तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि हम मुझे तो पता ही नहीं था, तो शुक्र है आपने बता दिया, मुझे पता चल गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे आप लोगों से नॉलेज मिल रहा होता है और आप लोगों का नॉलेज मुझे मिल रहा होता है। तो ये देखिए लस्सी आप लोग भी पी लीजिए, इतनी गर्मी में हाइपर होके बैठे ना हों। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं बना रही थी नाश्ता। रोटियां वगैरह तो मैंने बना ली थी, साथ वही पालक पनीर जो मैंने बनाया था लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। इसके अलावा मैंने दही वाले बैंगन बनाए थे, वो भी आपने रेसिपी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर ट्राई करनी है आपने, चाहे जो मर्ज़ी हो वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पर। वो फूड के चैनल पर मैंने शेयर की है, बहुत मज़े के वो दही वाले बैंगन बने थे। और जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी खाने लग जाएंगे अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो खैर उसके बाद मैंने बना लिए थे अंडे वगैरह, 2 फ्राई अंडे और एक अबीहा के लिए बना लिया था ऑमलेट, क्योंकि अबीहा ऑमलेट शौक से खाती है। और साथ में मेरी हेल्पर भी, उसका भी नाश्ता यहाँ पे मैंने दे दिया था, वो उसको भी मैं एक गिलास दे देती हूँ लस्सी का। इतनी गर्मी में बेचारी काम करती है और साथ नाश्ता वो इधर ही करती है मेरी तरफ ही आके। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद 2-3 घंटे मेरे पास होते हैं रेस्ट के। मैं बड़े सुकून से सारे घर के काम शाम जो भी छोटे मोटे होते हैं ना वो मैं कर लेती होती हूँ। नाश्ते के बाद चाय शाय पी और फिर वीडियो एडिट का काम, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना वो मेरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो व्लॉग होता है ना वो मैं दोपहर के खाने से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब ज़ाहिर इंसान ने कुछ करना है तो फिर ही व्लॉग बनाना होता है ना। तो उतनी देर में जल्दी जल्दी आप व्लॉग को लाइक कर दें। अभी मैं डिफरेंट चीज़ बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे कद्दू का रायता। आप लोगों ने भी बनाया ही होगा, बड़ा आसान है। जब आज मैंने दरअसल सालन नहीं बनाया था, तो मैंने कहा वो पालक का सालन भी था, पालक पनीर वाला, और दही वाले बैंगन भी थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले साथ कद्दू का रायता बना लेते हैं, तो चलो हमारा दोपहर का गुजारा हो जाएगा। तो आज हांडी रहने ही देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ ना, जब पुराना सालन यूज़ करना हो ना तो साथ में कुछ हल्की फुल्की चीज़ बना लेती होती हूँ। तो कद्दूओं को तो क्रश करके मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि पानी उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना। फिर मैंने दही बीट कर लिया, साथ में मिल्क पैक वाली क्रीम जो है ना वो थोड़ी सी डाल दी थी, 1-2 टेबल स्पून। साथ में भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाल के तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये बड़ा मज़े का कद्दू का रायता बनता है, क्योंकि गर्मियाँ है ना, गर्मियों में दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें हों, तो इसको ठंडा करके चिल करके खाएँ। खाने के साथ एक तो ये हेल्दी भी है और दूसरा मज़े का भी बहुत बनता है, एक्स्ट्रा डिश के तौर पर आप बना सकते हैं। कद्दू यहाँ पे बॉयल हो चुके थे, क्रश करके मैंने इनको बॉयल कर लिया था, और पानी मैंने इनका स्ट्रेन नहीं किया था, उसी पानी में ये गल गए थे। फिर मैंने अंदर डाल दिया, ठंडा करके डालना है। साथ में मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए थे, और उसके बाद हरा धनिया। अगर इसमें खीरा भी आप डाल देना चॉप करके, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। बस मैंने प्याज और टमाटर ही चॉप करके डाले थे, खीरा तो था नहीं, मैंने कहा चले खैर है। तो बस फिर खाना शाना खा लिया था, अभी हो रहा था शाम का टाइम। शाम को हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे, मेरे मम्मू जो इधर रहते हैं ना, फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे, तो फिर उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई।
चलिए अभी टाइम हुआ चाहता है कुकिंग का, टाइम होना नहीं हुआ, हाँ टाइम हुआ चाहता है कुकिंग का। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अभी हम कुछ कुकिंग करने लगे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ना आज मेरे देवर देवरान उनकी एनिवर्सरी है और बड़ी बाजी की बर्थडे भी है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विशेज़ जिनकी भी बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ हैं। और दरअसल आज अब्बू जी भी हमारी तरफ आ गए ना, तो भाई कह रहे थे कि इधर ही हम सेलिब्रेट कर लेंगे अब्बू के साथ, तो मज़ा आएगा। तो वो कह रहे थे कि वो कुछ चीज़ें ले आएंगे खुद ही, केक समोसे वगैरह, और मैंने कहा चले मैं भी एक दो आइटम घर पे बना लेती हूँ। तो चले देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चले फिर शुरू करते हैं आज की कुकिंग। तो अब डायरेक्ट मैंने नेक्स्ट डे से फिर व्लॉग स्टार्ट किया। नाइट की रूटीन नहीं मैंने शेयर की, वो किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बताया कि बर्तन को ये स्केल के ऊपर रख के टेयर का बटन दबाए ना तो उसका वेट ना ज़ीरो हो जाता। मुझे पता ही नहीं था इस बात का, ये भी मुझे आप लोगों से ही पता चली। तो फिर मैंने टेयर का बटन दबा के अंडों को मेजर किया। यहाँ पर 4 अंडे मैंने लिए हैं और मार्बल केक बना रही हूँ। यहाँ पर अंडों की जो ग्राम्स थे ना, मेजरमेंट्स जो थी वो 236 ग्राम थे अंडे जो मैंने लिए हैं। तो उतना ही अब मैंने कुकिंग ऑयल लेना था, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताई है ना। अगर आप इस तरीके से बनाए ना आपका केक बहुत अच्छा बनता है। तो आज मैं मार्बल केक बना रही थी बच्चों के लिए, मैंने कहा चले बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो अभी भी बहुत शौक से खाती है। तो फिर मैंने 236 ग्राम ही मैंने ऑयल लेना था और वो बस 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो गया था, उसकी खैर है। फिर मैंने अंडों को बहुत अच्छे से बीट करके फिर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर ना हो, आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बस ये है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अंडों को बीट होने में थोड़ा 10 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कोई इशू नहीं है। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप केक ज़रूर बनाया करें अपने बच्चों के लिए। तो अभी मैं मैदे को यहाँ पे मेजर करी थी, ये भी 236 ग्राम में मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे ये हो गया था 200 तकरीबन 36 ही हो गया था। और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था इसके अंदर। बेकिंग सोडा भी मैंने साथ ही डाल दिया था मैदे के, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इकट्ठे डाल देती होती हूँ। तो मैंने इसके अंदर छान लिया। जब छान लिया तो बाद में मैं जब मिक्स करने लगी तो मुझे याद आया कि मैं एक चीज़ तो डालना भूल गई हूँ। वनीला एसेंस भी साथ मैंने डाल दिया था। वो चीज़ जो मेन इसका इंग्रेडिएंट था वो मैं भूल गई थी, वो थी चीनी। चीनी तो मैं भूल ही गई डालने। फिर मैंने उसका भी टेयर का बटन दबा के वेट ज़ीरो किया डब्बी का, फिर मैंने उसमें चीनी डाल दी। 236 ग्राम ही मैंने चीनी ली थी यहाँ पे, और उसका पाउडर बना के फिर मैंने इसके अंदर डाल दी। कोई बात नहीं, अगर चीज़ें आगे पीछे भी हो जाए ना, चीनी बाद में भी डाल दी तो कोई इशू नहीं है, केक आपका अच्छा ही बनेगा। फिर मैंने उसको दोबारा बीटर से उसको दोबारा ना अच्छे से बीट कर लिया था, क्योंकि वो ना स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि चीनी मुझे ना ऑयल के साथ ही डालनी चाहिए थी और मैदा एंड पे डालना होता है, लेकिन वो आगे पीछे चीज़ें हो गई। तो मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। बैटर अच्छे से रेडी हो गया था, ये देखें। और अभी हम इसके अंदर जो कपकेक है ना वो लगा देंगे, और साथ में मैं बैटर डालती जा रही थी। अभी जो है ना वो उसके बटर पेपर जो है कपकेक के वो रखती जा रही थी, क्योंकि इसको भी शौक़ होता है ना काम करने का। तो फिर उसके बाद मैंने इसको टैप टैप किया, क्योंकि मार्बल केक थे ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बैटर बचा के ना उसके अंदर 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल दिया था छान के, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर ऊपर मैं 1-1 टीस्पून जो है ना वो सबके ऊपर डाल दिया। सर डिज़ाइनिंग ही करनी थी, क्योंकि कोको पाउडर से उसके मार्बल केक की डिज़ाइनिंग होती है ना। तो एक्चुअली मैंने जो कप केक है ना वो ज़्यादा ही फिल कर लिए थे, मुझे हाफ फिल करने चाहिए थे, तो वो बहुत ही बड़े साइज़ के बन गए और इतने अजीब से लग रहे थे। एंड पे दिखाऊंगी आप लोगों के इसके रिज़ल्ट। और एक ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि जब मैंने मार्बल केक ओवन में रखे ना, तो साथ ही लाइट चलेगी 5 मिनट के बाद, तो वो भी शायद मसला हो गया, जिसकी वजह से सारे केक जो है ना अजीब से क्रैक से हो गए। वैसे बने सही थे, लेकिन वो क्रैक अजीब से आ गए, उसमें थोड़ा सा ना बेकिंग का टेम्परेचर ख़राब हो गया। तो ये डिज़ाइनिंग मैंने हल्की फुल्की सी की, मुझे इतनी तो आती नहीं है मार्बल केक की डिज़ाइनिंग, बस ऐसे ही है। तो उसके बाद मैंने टूथपिक से ही गोल गोल घुमा दिया था, बस वो बैटर डाल के ना कोको पाउडर वाला। उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट किया 10 मिनट, और फिर 15 मिनट के लिए मैंने इसको टाइम लगा दिया था, इसका टेम्परेचर 230 पे 15 मिनट के लिए। तो मैंने कहा उतनी देर मैं जो है वो डॉन के पराठे निकाल लेती हूँ। इसके मैं क्रोसेंट बना रही थी, मैंने कहा 2-3 आइटम चले मैं भी बना लेती हूँ, एनिवर्सरी है तो चलो अच्छा लगेगा ना, 2-4 आइटम बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये डॉन के पराठे फ्रोज़न, ये आराम से बेकरी से मिल जाते हैं। तो ये ना इसके मैं क्रोसेंट बनाती थी, जो मेरे पुराने व्लॉग्स आपने देखा होगा रमज़ान में मैं इनसे बड़ी चीज़ें बनाया करती थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम आज मैंने इधर मंगवाए थे। तो इसको खोल के रखा, और उतनी देर में लाइट चली गई थी, और फिर ये हाल हो गया मेरे केक्स का, उसका कप केक्स का। ये देखिए ना किस तरह अजीब गरीब से हो गया, पता नहीं क्यों। 15-20 मिनट लाइट गई रही, फिर उसके बाद दोबारा लाइट आई, तो फिर इसको हमने इसके अंदर रख दिया था। तो वो शायद टेम्परेचर आगे पीछे हो गया ना, तो केक इस तरह के बने हैं। मैं अंडे पे दिखाती हूँ खोल के भी आपको।
और इसके अलावा कढ़ाई यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि अब्बू जी कह रहे थे कि आज जो है ना वो कढ़ाई बना लो, अब्बू का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। मैंने चिकन को फ्राई किया जल्दी जल्दी से, और साथ में मैंने डाल दिया था यहाँ पे टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया, सॉरी लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल के तो इसको अच्छे से भून लिया। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के तो बस इसको भून के, बड़ी जल्दी बन जाती है इंस्टेंट ये वाली कढ़ाई जो है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास मिक्स पड़ी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया। और दूसरी तरफ हमने फ्राइज़ भी रख दिए थे बनने के लिए। मेरी देवरानी कह रही थी कि मैं बना देती हूँ, तो मैंने कहा चलो स्टीम में बना लेते हैं, तो इसको मैंने रख दिया था ऐसे ही। कटिंग करने के बाद ना उसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के ना तो बस कवर करके हम लोग रख देते हैं, और 1 टेबल स्पून बस मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। इस तरह स्टीम में ना बड़े मज़े के भी बन जाते हैं और ऑयल फ्री भी होते हैं। वैसे लुक तो इतनी क्रिस्पी नहीं आती, लेकिन यह है कि मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे डॉन के फ्रोज़न पराठे जो थे उनको निकाल के फिर मैंने 1 टेबल स्पून चॉकलेट स्प्रेड जो होता है, न्यूटेला लगा लें, बेशक मेरे पास दूसरा था, पता नहीं कौन सा याद नहीं है, वो लगा लिया था। और इसको ना बस राउंड करके तो इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये बड़े मज़े के क्रोसेंट जो है ना वो बन जाते हैं। तो ये रमज़ान में बनाया करती थी मैं, उधर जब लाहौर होते थे ना, तो आज फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो ये एयर फ्रायर में बनने होते हैं। एयर फ्रायर में ना मैंने बनाने तो थे, लेकिन लाइट इतनी ज़्यादा बार बार जाए जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था ये बन पाएंगे कि नहीं। तो फिर जैसे ही लाइट आई तो मैंने जल्दी जल्दी इनको फिल करके ना बस इसको ऐसे शेप दे लेनी होती है, थोड़ा सा प्रेस करके ना तो गोल गोल सी इसकी शेप होती है। अच्छा, तो ये है जनाब फाइनल लुक उसकी कपकेक्स की। ऊपर से थोड़े से ड्राई हो गए थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट थे, सही बन गए थे। वो बस टेम्परेचर ख़राब हो गया ना, उसकी वजह से क्रैक आ गए और सारे ख़राब हो गए। पिछली दफ़ा हालांकि इतने प्यारे मैंने टी केक बनाए थे, कपकेक आपने देखे थे वो कितने अच्छे बने थे। तो कढ़ाई भी हमारी यहाँ पे जनाब तैयार हो चुकी थी, और ये पिन व्हील्स भी बन गए थे, चॉकलेट वाले क्रोसेंट। इनको मैं एयर फ्रायर में रख रही थी, क्योंकि लाइट जो है ना वो आ गई थी। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको बस रख देती हूँ, इससे पहले कि लाइट फिर चली जाए। तो आप लोग भी बच्चों को बना के दें, पार्टीज़ वगैरह में ना ये बड़े अच्छे लगते हैं, मज़े के बनते हैं। तो मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि लिज़र्ड वाला जो आपने टोटका ट्राई किया था उसका क्या रिज़ल्ट आया। उसका रिज़ल्ट ये आया कि किचन में तो छिपकली वगैरह नहीं आ रही, लेकिन बाहर गराज में आ गई हुई है। तो इसका मतलब वो टोटका अच्छा नहीं है। जो लिज़र्ड जो है ना वो गराज में तो आ गई है, बस किचन में नहीं आई अभी तक। तो जब किचन में भी आएगी फिर मैं आपको दोबारा से बता दूँगी। अच्छा, एंड पे मैंने ना यहाँ पे 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर दी थी कढ़ाई में, और यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने ये क्रोसेंट बना लिए थे। ये देखिए चॉकलेट कैसे ऊपर से हिल रही है वो क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है। ये इतने मज़ेदार बने थे। अभी मैं ना आपको करीब से दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी मुँह खोलें, मैं आपके मुँह में डालती हूँ और टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। जस्ट किडिंग। ये लेयर्स देखें इसकी, चेक करें। मैं करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी ना वो पफ पेस्ट्री जैसी लेयर्स बनती हैं। आप नमकीन भी ये बना सकते हैं, इसमें चिकन स्प्रेड और फिलिंग चिकन वाली डाल के ना, उस तरह भी इंशाल्लाह बनाऊँगी किसी दिन, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब भाई जो है वो समोसे भी ले आए थे, और साथ में ड्राई केक ले आए थे एक, और बाकी चीज़ें हमने घर पे बना ली थी। और आज बाजी का बर्थडे था, बाजी का भी वेट करते रहे, लेकिन बाजी थोड़ी मसरूफ़ थी, वो भी नहीं आई। तो फिर हमने कहा चले फिर खुद ही बर्थडे कर लेते हैं, वो सॉरी एनिवर्सरी कर लेते हैं, क्योंकि बाजी को भी हमने कहा था कि आ जाए हैं तो इकट्ठे मिल के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाजी थोड़ी मसरूफ़ थी इसलिए नहीं आ सकी। और फिर यहाँ पर ये फ़्राइज़ बन गए थे, हमने इसके ऊपर फ्राइज़ मसाला डाल दिया। तो अभी आप लोगों ने कमेंट्स में कहना कच्चे फ्राइज़, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है, बड़े अच्छे बने थे। और इसके अलावा ये थे समोसे, क्योंकि बेक फ्राइज़ ऐसे ही होते हैं। और ये थे समोसे, ये भी निकाले थे, ये भी बहुत मज़े के थे। और साथ में चटनियाँ वगैरह, जिसमें मीठी चटनी, दही का रायता, और दूसरी इमली की चटनी, और साथ में ये सारे लवाजमात। कढ़ाई बस यहाँ पे रेडी हो चुके थे, अभी हम खाना लगाने लगे थे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। टिकटॉक पे ख़ास तौर पे, टिकटॉक पे मेरे व्लॉग्स जो है माशाल्लाह वो लैक्स के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हर वीडियो मेरी वायरल हो रही है, फॉर यू पे जा रही है, लाख से ऊपर जो है ना वो चले जाते हैं। जो भी व्लॉग अपलोड करती है ना माशाल्लाह 1 लाख से फ़ौरन ऊपर चले जाते हैं व्यूज़। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। जब से मैंने कमेंट्स ऑन किए ना, आप लोग बहुत खुश हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। और बाकी सब जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जहाँ पे भी मेरी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थी फ़ाइनल लुक हमारे खानों की। तो यहाँ पे बस फिर हम लोगों ने रात का खाना शाना खाया, यही था हमारा आज का रात का जो डिनर जो भी है। तो सही बिल्कुल भी नहीं गिरे थे, वाह भी हाँ।
ये अबिहा ने नाश्ता लगाया यहाँ पे और चने खुद ही इसने पैकेट से पता नहीं कैसे निकाल लिए। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब हम करने लगे हैं नाश्ता नान चने का। अल्लाह मैं जिंदगी में क्या करने आई हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। ऐसा करती हूँ तो सांस मर जाती। और खड़ा नहीं हुई हो, इसके चोट लगी हुई है, पूरा ना इसका टूटा हुआ है पैर और इतना मोटा सूजा हुआ है। बस बैठ